माँ इतनी याद आती है। माँ अगर बच्चों को छोड़ के चली जाती है तो माँ के बगैर बच्चे कैसे होते हैं बता नहीं सकती हूँ कि कैसे होते हैं। माँ इतनी अच्छी होती है कि माँ के बगैर बच्चे नहीं रह सकते। बच्चे छोटे हो या बड़े हो, माँ के बगैर बच्चे कभी नहीं रह सकते। एक पल ऐसा नहीं जाता जब याद ना आती हो माँ। क्यों छोड़ के चले गई माँ? क्यों? बहुत याद आती है माँ, क्यों छोड़ के गए? ऐसा एक दिन एक पल नहीं जाता जो अपनी याद आती हो माँ। बहुत बहुत याद आती है। आज मेरी माँ की पुण्यतिथि है। मेरी मम्मी यानी मेरी सासू माँ, क्योंकि मैं जब बहुत ही छोटी थी, 16 साल की, जब मेरी माँ छोड़ के मेरे को चली गई, उसके बाद मैं अपनी माँ के पास, सासू माँ के पास, मेरी मम्मी है वो भी 20 साल रही और वो भी मुझे छोड़ के चली गई। और आज तक मैं उनको भूल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि पिछले साल ही वो हमको छोड़ के गए। और ऐसा कोई दिन नहीं गया, ऐसा कोई एक पल नहीं गया जो हमने उनको याद नहीं किया। और मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई हफ्ता गया हो कि या 1-2 दिन गया हो जो मैं उनके लिए रोई ना हो। क्योंकि वो मेरे पास आती थी, रहती थी। मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ। क्यों छोड़ के चली गई उनको? मैं क्यों नहीं बचा पाई? ना मैं मेरी माँ को बचा पाई, ना मैं अपनी माँ को बचा पाई। बस आज उनकी पुण्यतिथि है, कल से ही हर पल बस उनकी इतनी ज्यादा याद आ रही है कि उनको मैं अपना दुख चाह के भी नहीं छुपा पा रही हूँ, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। हम सब लोग उनके बेटा बहुत याद करते हैं, बच्चे भी, उनके बेटे भी, उनके पोते, उनकी जान थी और वो हमारी जान थी और हम उनकी जान थी। अब मैं कुछ कह नहीं पाऊंगी। आप सबसे बस एक ही बात कहूंगी कि माँ बाप जिनके पास है वो कदर कर लो उनकी, और इतना प्यार दो उनको कि किसी चीज़ की कमी ना हो। क्योंकि माँ बाप अपने हो या अपने पति के हो, उनको अपना समझो, यहाँ से दिल से अपना समझो। क्योंकि एक बार इंसान जो भी जाता है, वो कोई भी हो, कभी नहीं आता, कितना भी बुला लो, रो रो के मर क्यों ना जाओ, वो नहीं आता। पर जो है जब तक है उसकी कदर करो, हर एक रिश्ते की प्यार करो, कदर करो। पैसा है, आज है कल नहीं है, पर इंसान ऐसा नहीं होता। जिंदगी अपन को हर एक रोज मिलती है, मौत की
खाली एक बार मिलती है, जो वो कभी बुलाए से नहीं भूलती। तो अपनी सास ससुर माँ बाप की बहुत सेवा कीजिए। अगर आपके माँ बाप, मतलब मैं सास ससुर को माँ बाप ही बोलती हूँ, मेरे मम्मी पापा, अगर वो हैं तो उनको किसी चीज़ से भी कमी नहीं लाइए। आप भगवान के मंदिर जाते हैं, भगवान को 56 भोग लगाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। अगर आपके घर पे आपके माँ बाप भूखे प्यासे बैठे हों तो आपका 56 भोग लगाना बिल्कुल नियर्थ है, ख़त्म है, ख़राब है। भगवान उनको भोग नहीं लगाते। अगर आपके माँ बाप, आप दुनिया के बहुत धनवान हो, आप दुनिया को खिला रहे हो, और अगर आपके माँ बाप घर में भूखे बैठे, अब तो दुनिया को खिलाना खराब है। क्योंकि जीते जी अगर आपने उनको खिला लिया, उनकी इज्जत कर ली, तो आपने अपनी नहीं, अपनी पूरी पीढ़ी की जीवन सफल कर दिया। क्योंकि जब इंसान चला जाता है, आप उनको 56 भोग लगाओ, खूब भंडारे करो उनके नाम से, खूब खिलाओ पिलाओ लोगों को, और उस इंसान को जीते जी अगर आपने कदर नहीं करी, तो मरने के बाद, उनके शांत होने के बाद इतना सब करना उनकी आत्मा की शांति के लिए रहता है। और उनको शांति कहाँ है, उनकी शांति के लिए करना पड़ता है। तो इसलिए जीते जी जो हो सके वो सेवा करो, और दिल से करो, दिखावे से नहीं। करना पड़ेगा, उससे नहीं। क्योंकि मैंने 20 सालों करी है, और आज उनके नहीं रहने के बाद मुझे पता चल रहा है कि कितना दुख होता है। उनने जैसा मुझे बोला था, सबसे ज़्यादा तेरे को दुख होगा, तकलीफ होगी, तुमको पता चलेगा, तुम पाँचों को पता चल रहा है माँ कि आप नहीं हो तो सब पता चल रहा है। पर आप थी, हमसे जो बन पड़ा हमने किया। तो जीते जी उनकी खूब सेवा कीजिए जितना होते बने, और अपने बच्चों को भी वही संस्कार सिखाइए कि आपके बच्चे भी उनकी इज्जत करें और उनकी सेवा करें। क्योंकि माँ बाप जो है ना, वो माँ बाप की जगह कोई भी नहीं ले सकता। वो अपने सुख दुख में, हर चीज़ में अपने पास रहते हैं। इसलिए माँ बाप की कदर करो। वो गुस्सा होते हैंगे, बुढ़ापा शरीर जो रहता है ना, बचपना बुढ़ापा एक बराबर ही रहता है। वो अगर कुछ बोले, डांटे, गाली बके या कुछ भी, तो सहन कर लेना चाहिए। क्योंकि बाद में जो तकलीफ़ होती है ना, उससे ज़्यादा होती है। और उनको आप जितना खुश रखोगे ना, तो उतना ही आपको दुआ मिलेगी और उतना ही आप खुश रहोगे। और आज जो भी हम यहाँ भी हैं, उनके आशीर्वाद से हैं, और उनका इतना आशीर्वाद है कि उनके आशीर्वाद से सब अच्छा ही हुआ है, और आगे भी सब अच्छा होगा। बस मैं यही कामना करती हूँ, और आप सब लोगों से यही इच्छा रखती हूँ कि माँ बाप की हाथ जोड़ के निवेदन है कि बस इतनी सेवा करो कि आपका ये जन्म से लेके अगले 7 जन्म आपकी पीढ़ी भी सुधर जाए, और उनके दिल से दुआ जो मिले वो आपको हमेशा रहे आपके पास। तो कमाना है तो पैसा नहीं, दुआ कमाओ। क्योंकि जो ये दुआ है ना, उसमें बहुत ताकत होती है, बहुत ज़्यादा। तो माँ, आपका बेटा आपको बहुत मिस करता है माँ। आई मिस यू माँ, आई लव यू माँ। हम लोग आपको बहुत मिस करते हैं माँ। आप कभी यहाँ से नहीं निकल सकती हूँ माँ। काश ऐसा होता कि हम आपको वापस ले आते, मैं आपको वापस ला सकती माँ। क्या करूँ,
जाके भी नहीं ला पा रहे माँ। इसलिए प्लीज़ आप सबसे मैं यही बोलूँगी कि जब तक आपके माँ बाप है ना, तो आप उनको बहुत प्यार कीजिए, जितना हो सके उनको, जो उनको चाहिए उनको ला के दीजिए, उनकी सेवा कीजिए। भगवान भी तब खुश होते हैं जब आपके माँ बाप खुश होते हैं, आपके माँ बाप मुस्कुराते हैं। हम भगवान तब बहुत दुखी हो जाते हैं जिनके माँ बाप रोते। तो प्लीज़ अपने माँ बाप के लिए, अपने भगवान के लिए, अपने दिल की शांति के लिए माँ बाप से प्यार कीजिए, क्योंकि वो इतने अनमोल रतन होते ना कि आप कितना भी पैसा लगा लो उनको खरीद नहीं सकते, ना ला सकते हो, ना भगवान से फिर से मांग सकते हो। प्लीज 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 अपने माँ बाप को बहुत प्यार कीजिए और बहुत उनकी सेवा कीजिए। जब तक कर सकते हो, आप में हिम्मत है, कीजिए बिल्कुल। क्योंकि बोलते हैं कि पिता जो होते हैं वो स्वर्ग का दरवाज़ा होते हैं, और जो माँ होती है वो जन्नत होती है। अगर आपको जन्नत नसीब होए, आप चाहते हो कि आपको जन्नत नसीब हो, तो अपने माँ बाप का दिल कभी मत दुखाओ और बहुत प्यार करो उनको। तो उनका जीवन भी, वो भी आपको ऊपर से बैठ के याद करेंगे और बहुत दुआ देंगे। आई मिस यू माँ, आई मिस यू टू माँ, क्योंकि आप भी हमको बहुत याद करते होंगे, बहुत मिस करते होंगे। आज भी बाहर से कोई आवाज आती है शिवानी, तो ऐसा लगता है कि मेरी माँ वापस आ गई। पर जब देखती हूँ तो वो नहीं होते। इसलिए बोल रही हूँ सुर की बहुत से लोग सेवा करना पसंद नहीं करते। एक बार अपने माँ बाप समझ के उनकी सेवा करके देखो। जो लोग अपने माँ बाप की भी नहीं करते, मैं उनकी भी बात करूँगी। करो, सेवा करो, क्योंकि यही करना है और यही भरना है, यही भुगतना है। तो उस डर के कारण ही कर लो, प्लीज कर। हमने की, पर वो की ना की, एक बराबर लोगों ने जब करते हैं ना, यहाँ दर्द होता है, पर ऊपर से देख रहा है भगवान, वो ऊपर से देख रही है माँ कि उनके बच्चों के साथ क्या क्या हुआ। वो माँ, वो भगवान जरूर हिसाब लेगा, एक एक पल का लेगा, मुझे विश्वास है। उस पल का मुझे बेसब्री से इंतजार है, अब है। मैंने आप लोगों से कहा था पहले वीडियो में कि हम लोग बर्थडे नहीं मना रहे हैं, शादी की सालगिरह नहीं मना रहे हैं, हम कुछ भी अभी नहीं कर रहे हैं। तो वो बस इसी कारण नहीं कर रहे थे कि हमारे पीछे हमारी माँ नहीं रही, तो इसके कारण से बस जो भी कुछ किया। मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा, कि डॉक्टरों ने मुझे भर्ती करने के लिए बोल दिया था कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। मैं 2 महीना मम्मी के जाने के बाद, मम्मी हमारी 17 अगस्त में शांत हुए थे, तो है ना
जब से लेके मैं इतनी बीमार पड़ गई थी, 2 महीना कंटिन्यू में बहुत ज़्यादा बीमार रही। तो डॉक्टर ने बोला कि भर्ती कर दो, बहुत ज़्यादा सीरियस हालत है। फर्स्ट टाइम हमारे पास इतना कोई वो नहीं था, बच्चों को संभालने वाला भी कोई नहीं था, और पैसे की भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि ये सब कमाते थे अपनी माँ को देते थे, मम्मी को ही देते थे, मतलब जो भी कुछ कमाते थे अपनी मम्मी को ही देते थे। वो गए तो उनके साथ हमारी सब कुछ, जो भी कुछ था हमारे पास वो उन्हीं के पास था, सब खत्म हो गया, सब चला गया। तो इसके कारण से हम लोगों ने तो यहाँ तक कि अपने लिए 1 रुपये किसको बोलते हैं जोड़ना, बैंक बैलेंस, ये सब कुछ भी नहीं करा, क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस वही थे हमारे पास। उसके बाद हमारे बच्चों की शादी के लिए भी हमने नहीं सोचा, क्योंकि वो हैं, सब कुछ हो जाएगा। आज वो जब नहीं है तब तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए मोबाइल लिया था 2 साल पहले। तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊंगी, पर है ना मम्मी को नहीं पसंद था, तो मैंने बंद कर दिया था 2 साल पहले ही यूट्यूब चलाना। फिर मैं लाइकी पे और ही बना लिया करती थी वीडियो, थोड़ा ऐसे ही जब मूड रहा या कहीं गए तैयार हुए तो चलो बना लिया, तो बस ऐसे टाइम पास के लिए बना लिया। आज मैं यूट्यूब से गुजारिश करती हूँ, मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों से सबसे बातें करती हूँ। यूट्यूब का बहुत धन्यवाद कि मेरा 2 साल पुराना चैनल भी चल रहा है, नहीं तो मैंने बहुत जनों के मुंह से सुना है कि बंद हो जाता है, पर भगवान की कृपा है कि धीरे चल रहा है, पर चल रहेगा। तो बस यही है। डॉक्टरों ने बोला मुझे एडमिट करने के लिए, पर नहीं हो पाई मैं। फिर उसके बाद है ना पूछा कि आप जॉब वॉब करते हो, आप वहाँ पे ध्यान लगाइए, बिजनेस वगैरह में कहीं कुछ कीजिए। तो मैंने कि नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ। तो बोलने लगे आप कुछ करना पसंद करते हो? तो मैंने कहा हाँ, वीडियो बनाना मैं पसंद करती हूँ। तो बोले कि आप बनाइए, आपको मतलब कि वो बनाइए वीडियो वगैरह, तो आपका ध्यान है ना थोड़ा भटकेगा, मतलब उनसे हट जाएगा। तो जो आपकी हालत हो रही है ना, नहीं तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो आपके बच्चों के लिए आपको रहना है, आज आप अपनी माँ को इतना याद करके रो रहे हो, तो आप भी उनकी माँ हो, उनके लिए आपको रहना है। तो इसलिए आप अपना ध्यान हटाइए। तो मैंने फिर अपना यूट्यूब चालू करा और अपना MS टकाटक चालू करा। फिर मैंने इंस्टाग्राम चालू करा। तो ऐसे ही करके मतलब मैं फिर मतलब आप सब लोगों से प्यार पा कि आप सब लोगों का प्यार मिले मुझे, और मैं मतलब कि अपनी माँ के दुख से बाहर आने की कोशिश करूं। बस इस कारण से मैंने वीडियो बनाना चालू करा कि ना वीडियो बनाऊंगी तो मेरा ध्यान थोड़ा उसमें रहेगा, हंसी मजाक में रहेगा। मैं इसलिए हंसी मजाक के वीडियो, अपने खुश रहने के वीडियो बनाने लगी। और आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, क्योंकि आज 11.5 महीने हो गए उनको गए हुए, तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई आप लोगों को बताने से कि इतना सब कुछ हुआ है कि मैं इतने से उसमें तो बता भी नहीं सकती। लोग बोलते हैं ना दुख क्या होता है, दुख क्या होता है, इस दिल से पूछो कि दुख क्या होता है, इतनी तकलीफ़ होती है। मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। बस मैं आप सब से भगवान के लिए चाहती हूँ कि अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, अपने माँ बाप को कभी भूखा मत रखिए, क्योंकि जब माँ बाप रोते हैं ना तो ऊपर वाला भी माफ़ नहीं करता। बस